भाई आपको किस किस एहलकार की तरफ तशद्दुद का निशाना बनाया गया है? छोड़ बात, स्ट्रेचर ले आओ ना। स्ट्रेचर लेके स्ट्रेचर लेके ठीक है, स्ट्रेचर लेके। नासिर भाई किस किस ने तशद्दुद किया आप पे? जायद अमीर थे, 7-8 एहलकार। क्या रैंक था? मुअत्तल का। आराम से आराम से आराम से फुटेज ले इनकी लैंडस्केप में भी है। कहाँ लगी है नासिर तुम्हें? कमर पे, पसलियों पे मारा है। पुलिस वालों इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये थाना बाराकाऊ के जिसमें ASI और 8 मुतलका एहलकार जो है इसमें मुलविस थे, जिन्होंने नासिर खटक साहब जो प्रेस क्लब के एग्जीक्यूटिव मेंबर और RIUJ के भी मेंबर हैं, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप इनकी हालत देख सकते हैं इस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, जो कुछ हुआ 9 मई को वो नहीं होना चाहिए था। हर वीडियो में हर बार एक ही बात की जाती है और उस सब वाक़यात की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की जाती है। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि कोई भी जो है वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो हो गया, जिसने किया, जिसने करवाया, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नाज़रीन किराम, सहाफ़ी जो हैं उनका काम है आप तक जो है मालूमात पहुँचाना। एक सहाफ़ी जब उसको पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, मुल्क के जो सूरत हाल है, मुल्क के जो हालात हैं, तो वो अपने काम के लिए बाहर निकलेगा। चाहे वो कैमरामैन हो, रिपोर्टर हो, एंकर हो, वो बाहर जाएगा ताकि अपने काम को है वो सर अंजाम दे सके, बगैर अपनी जान की फिक्र किए, बगैर इस बात की फिक्र किए कि उसको इस सब में शदीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और उसको कुछ भी फेस करना पड़ सकता है। वो किसी चीज़ की परवाह किए बगैर फील्ड में जाता है काम करने के लिए। लेकिन 9 मई को वाकयात आप तक कैसे पहुंचाएंगे अगर सहाफ़ी बाहर ना निकलते, अगर कैमरे से शूट ना किए जाती चीज़ें। आज ये जिन CCTV फुटेज की बुनियाद पर लोगों को पकड़ रहे हैं, वो क्रेडिट जाता है हमारे सहाफ़ी बरदरी को, क्योंकि देखिए सहाफ़त का काम है लोगों तक मालूमात की रसाई देना। अगर वो बाहर ना निकलते, अगर वो कवरेज ना करते, तो किस तरह से रसाई मुमकिन थी? क्या उनका गुनाह ये था कि वो लोग बाहर निकले? क्या उनका गुनाह ये था कि उन्होंने कार्रवाई की? क्या उनका ये गुनाह था कि उन्होंने जो है उस चीज़ की कवरेज की, जो कि बहुत गलत बात है। इस्लामाबाद बाराको की पुलिस ने जिस तरह से सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किया, आप यकीन करें इतनी बुरी तरह से तशद्दुद किया गया है खटक साहब पर, इतनी बुरी तरह से तशद्दुद किया गया कि वो चलने से भी कासिर हो गए। आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी, देखिएगा। मुझे ये बताएं कि सहाफ़ियों का कसूर क्या है। जिस तरह से इमरान रियाज खान को जो है वो गिरफ्तार किया गया, गायब किया गया, जिस तरह से औलिया मकबूल जान को गिरफ्तार किया गया, गायब कर दिया गया, दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है। उनको आसमान खा गई, यहाँ उनको जमीन निकल गई। कोई इस बात का जवाब क्यों नहीं देता? आखिर उनका गुनाह क्या है? क्या वो आप तक रसाई पहुंचा रहे थे? उनका गुनाह ये है जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उस तरह से जो है आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ। और यह मकबूल जान, जिनका कोई पता नहीं है अभी तक, उनके खिलाफ जो है उनकी रिहाई के लिए मुकदमा दर्ज किए गए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनको पेश किया जाए। पुलिस ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि वो गई कहाँ है। और भाई क्या हो गया, आप लोग किस डगर पे चल पड़े हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की पुलिस इतनी बेखबर है कि उनको यही पता नहीं है कि जनाब उनके सहाफ़ी बरादरी को कौन उठा के ले गया और कहाँ गायब कर दिया गया। जब उनसे सवाल किया जाता है कि जनाब उनको पेश किया जाए, तो पुलिस कह देती है कि जी हमें पता ही नहीं है। इतनी बेखबर हो गई है हमारी पुलिस। खैर, जिस तरह से पुलिस ने बाराको में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में बोलने का हक इस तरह से छीन लिया जाएगा? क्या पाकिस्तान में अब आपके पास ये भी राइट नहीं रहा कि आप जो है वो हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सके? क्या पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पाकिस्तान की पुलिस इतनी बेदर्द, इतनी बेरहम होती जा रही है? कहाँ गई इंसानियत? मुझे समझ नहीं आती। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस चीज़ का दर्स देते थे? क्या इस्लाम इस चीज़ का दर्स देता है कि यार खुदारा आप लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाओ? क्या आपको पूछने वाला कोई नहीं रह गया? क्या पुलिस का दिल नहीं कांपता हाथ उठाते हुए? उनका कसूर क्या है? मुझे सिर्फ कसूर बताएं। हम लोगों का कसूर है कि हम लोग सिर्फ आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों का कसूर ये है कि हम लोग सिर्फ आप लोगों तक हक
की बात पहुंचाते हैं। हम लोगों का कसूर सिर्फ ये है, इमरान रियाज का कसूर सिर्फ ये था कि वो झूठ नहीं बोलते थे, और या मकबूल जान का कसूर सिर्फ ये था कि गलत बयानी नहीं करते थे, जिसकी बिना पर उनको उठा लिया गया और अभी तक उनका ताहाल कोई अता पता नहीं है। वही बात दोबारा से करूंगी कि उनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई। कौन देगा हमारे इन सवालों का जवाब? आपको पता है, मैं बोलते हुए सम टाइम बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मैं अपने अल्फाज जो हैं वो दबा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोलना सजाए वो है ना, मौत बनता जा रहा है, जुर्म बनता जा रहा है। आपको पता भी नहीं है कब आपको उठा लिया जाए और कहाँ पर भिजवा दिया जाए, इसकी कोई खैर खबर नहीं मिलती। जैसे कि अभी तक इमरान रियाज खान के खिलाफ इतने एहतजाजी मुजाहरे किए गए, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इवन के केस भी हुआ है, लेकिन ताहाल उनका कोई अता पता नहीं है। और या मकबूल जान की बात करूं तो उनका भी केस चल रहा है, उनका भी ताहाल अभी तक कोई पता नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही हमारा पाकिस्तान किस टगर पे चल पड़ा है। जब मरीम औरंगजेब से एक बरतानवी सहाफ़ी ने जवाब दिया कि आपकी हुकूमत इस सबकी जिम्मेदार है कि आपके होते हुए, आपकी हुकूमत के होते हुए आपके मुल्क से सहाफ़ी बरादरी को यूं तजलील की जा रही है, उनको गायब किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, तो उस पर वो बीबी कहती है कि जनाब हमें बताएं कौन सा सहाफ़ी है भाई जिसको गोली लगी हो, जिसकी पसलियां टूटी हो, जिसको अगवा किया हो, जिस पर उन्होंने कहा कि इमरान रियाज, तो उन्होंने कहा वो सहाफ़ी थोड़ी है, वो तो सियासी जमात का तर्जुमान है। और भाई देखो, हर किसी की अपनी एक पसंद नापसंद होती है। जाहिर है मैं भी किसी एक जमात को पसंद करती हूँ, आप भी किसी एक जमात को पसंद करते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप मुस्लिम लीग नून के वो बंदे हैं तो आप जो है वो पूरी उस पे पब्लिक पे लागू कर देंगे कि हर कोई मुस्लिम लीग नून को ही पसंद करेगा। नहीं, हर किसी के पास राइट है कि वो पसंद नापसंद करने का इख्तियार रखता है। तो अगर औरिया मकबूल जान ने इमरान खान के फेवर में बात की, अगर औरिया मकबूल जान ने पीटीआई के फेवर में बात की, अगर इमरान रियाज ने पीटीआई के फेवर में बात की, तो इसमें उनका क्या गुनाह है? कोई ऐसा गुनाह, क्या इतना बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया, क्या इतना बड़ा उन्होंने जुर्म कर दिया कि उनको बिल्कुल जमीन बोझ कर दिया गया है, जमीन बोझ कर दिया गया है, उनका कोई अता पता ही नहीं है दूर दूर तक। खैर, जिस तरह से सहाफ़ी बरादरी को यरकमाल बनाया जा रहा है, जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ, क्योंकि उनका गुनाह कोई नहीं है, वो लोग बेकसूर हैं। अगर वो फील्ड में जाते हैं, अगर वो काम करते हैं, तो वो उनकी ड्यूटी में शामिल है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि उनको उठा लिया जाए, उनको गायब करवा दिया जाए या उन पर इस तरह से तशद्दुद किया जाए। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने वीडियो देखी खटक साहब की कि उनसे चला भी नहीं जा रहा, इस हद तक पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया है। कौन होती है पुलिस उन पर तशद्दुद करने वाली? उनका जुर्म साबित किया जाए पहले। अगर वो गुनाहगार हैं, अगर वो मुजरिम है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो फिर समझ भी आता है। लेकिन बिला वजह बेफजूल पकड़कर थाने में बंद कर देना और फिर इतनी बुरी तरह से जानवरों की तरह मारना पीटना, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ चला गया पाकिस्तान से इंसाफ? कहाँ चला गया इस मुल्क से इंसाफ? और में ये सब कुछ था क्या उन सहाबा कराम के दौर में इतनी नाइंसाफ़ी की जाती थी? मुझे नहीं समझ आती। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बातें एग्जाम्पल तो रियासत मदीना की दी जाती हैं, बातें जो हैं वो हदीसों से शुरू होती हैं और आयतों पे आकर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारा इस्लाम इस सब की इजाज़त नहीं देता। हमारा इस्लाम जो है वो इतना बेरहम नहीं है। हमारा इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप लोगों की टांगें तोड़ दो और जो है वो। अब यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में सबकी मजम्मत करूं। मुझे इंतहाई दुख है और सिर्फ दुख ही रहेगा, दुख के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। आप और मैं सिर्फ दुख ही का जो है वो इजहार कर सकते हैं, मदावा कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। मुझे यकीन करें कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, उनको देख के रोना आता है, क्योंकि ये जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है, ये इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसके लिए पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करवाया गया था। इस जो अब पाकिस्तान जिसको हम देख रहे हैं, इसकी तारीख नहीं मिलती और ना ही मिलेगी। इसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ नहीं दी थी। खुदारा प्लीज़ इस्लाम को बदनाम ना किया जाए, ना बदनाम किया जाए, क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारा दीन इस सब की इजाज़त नहीं देता। आपकी बड़ी मेहरबानी है, खुदारा इंसानियत के नाम पर, इंसानियत के तौर पर कुछ चीज़ों को जो है वो असूल के मुताबिक अच्छे तरीके से इंसानों की तरह लेके चलें, तो शायद बहुत सारे मामलात सेट हो सकते हैं। मैं सिर्फ वही बात इतना ही कह सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।